गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन का क्या अर्थ होता है या विज्ञापन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सभ्यता के साथ साथ वैज्ञानिक और तकनीकी विकास भी बहुत तेज़ी से हुआ है। आज बहुत सी मशीनें ऐसी हैं जो कई मनुष्यों के स्थान पर कार्य कर रही है और बहुत ही कुशलता से कार्य कर रही है। 100 व्यक्तियों का काम एक मशीन आसानी से और कम समय में कर देती है, जिससे हम ये मानते हैं कि ये युग विज्ञान का युग है। और विज्ञापन और विज्ञान दोनों अलग चीज़ है। मैं पहले एक साधारण अर्थ विज्ञापन के बारे में बताना चाहता हूँ कि विज्ञापन क्या है। विज्ञापन का मतलब है किसी चीज़ के बारे में विशिष्ट जानकारी देना, विज्ञापन कहलाता है। हम यहाँ पे विज्ञापन का अर्थ या उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। आधुनिक युग में इसका प्रयोग विशिष्ट व्यापारिक रूप में किया जाता है, इसलिए विज्ञापन का अर्थ है जनता को अपने निर्माण या वस्तु के गुण एवं मूल्यों की सूचना देकर धन विनियोग को प्रोत्साहित करने तथा विक्रय बढ़ाने के संदर्भ में लिया जाता है। कुछ विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर। इनमें है पहले जॉन्स। इनके शब्दों में विज्ञापन विक्रय की मशीन द्वारा निर्मित वृहद उत्पादन विधि के समान है, जो कि एकांकी विक्रेता की आवाज़ एवं उस व्यक्तित्व को बढ़ाती है। मतलब ये विक्रय की मशीन द्वारा निर्मित है विज्ञापन। दूसरे जो हैं जॉन शोबिन, इनके अनुसार विज्ञापन कंपनी के खर्च पर प्रभावी मांग को बढ़ाने या उसे बनाए रखने के लिए तथा विशिष्ट वस्तु एवं सेवाओं के विक्रय के लिए संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से विपणन संबंधी जानकारी का प्रसारण करने की कला है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टर्च के अनुसार। उन्होंने कहा है कि विज्ञापन प्राय मुद्रण के रूप में किसी प्रस्ताव को जनता के सम्मुख प्रस्तुत करना है, जिससे कि वे उसके अनुसार कार्य करने के लिए उनको उकसाया जा सके। मतलब किसी प्रकार का एक प्रस्तुतिकरण है या प्रस्ताव है जिससे जनता प्रभावित होकर के कोई कार्य करने के लिए मोटिवेट हो या उत्साहित हो। नेक्स्ट है विलियम जे स्टेटन। इनके अनुसार विज्ञापन में ऐसी सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है जो एक वस्तु, सेवा या विचार के बारे में किसी समूह या कोई व्यक्ति मौखिक या दृश्यगत खुले रूप से प्रायोजित संदेश को प्रस्तुत करने से संबंधित है। इन परिभाषाओं का हम अध्ययन करते हैं। इससे ही पता चलता है कि विज्ञापन व्यापार से संबंधित वो कला है जिसमें किसी वस्तु विशेष के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाती है। अब हम देखेंगे कि विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, या विज्ञापन के क्या कार्य हैं, या विज्ञापन करने से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्यों विज्ञापन किया जाना चाहिए। तो देखिए, वर्तमान जो युग है वो प्रतियोगिता का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है। इस युग में विज्ञापन व्यावसायिक सफलता का आधार माना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी संस्था विशेष की वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री बढ़ाकर उसके लाभ को अधिकतम करना है। अब यहाँ आप देख रहे हैं, सबसे पहला है विक्रय को सहायता पहुँचाना, ये विक्रेता को सहायता पहुँचाना। विक्रेता को सहायता किस प्रकार से पहुँचाई जाती है कि विज्ञापन से ग्राहक विज्ञापित वस्तु के मुख्य लक्षण, उपयोग, प्रयोग विधि तथा प्राप्ति स्रोतों का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। यही नहीं, वह स्वयं विज्ञापन से प्रेरित होकर दुकान में प्रविष्ट होता है और परिणाम स्वरूप विक्रेता द्वारा न तो उसके संबंध में जानकारी दी जाना आवश्यक होती है और न ही ग्राहक को आकर्षित करने हेतु विशेष प्रयास करने पड़ते हैं, जिससे कि उसका कार्य आसान हो जाता है। मतलब एक व्यक्ति विज्ञापन देख करके अपने आप ही विक्रेता के पास पहुंच जाता है और कुछ विशिष्ट वस्तु को मांगता है और उसके संबंध में ज़्यादा उसको जानकारी देने की आवश्यकता भी नहीं होती। दूसरी जो कार्य है वो है मांग का सर्जन करना, टू क्रिएट ए डिमांड। विज्ञापन का उद्देश्य है नए नए ग्राहकों को आकर्षित करना, उन्हें विज्ञापित वस्तु खरीदने की प्रेरणा देना तथा इसकी सहायता से नए नए क्षेत्रों में अपनी वस्तु लोकप्रिय बनती है और नई मांग भी उत्पन्न होती है। यही नहीं, विज्ञापित वस्तु का उपयोग जो लोग नहीं करते हैं उन्हें भी वस्तु खरीदने एवं उसका उपयोग करने हेतु विज्ञापन प्रेरित करता है। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं को याद दिलाना। विज्ञापन के विभिन्न साधनों का उपयोग करके उपभोक्ताओं को किसी वस्तु विशेष के प्रयोग के बारे में स्मरण कराया जाता है, मतलब उनको याद दिलाया जाता है। वर्तमान युग में जो उपभोक्ता है, बाजार में इतनी वस्तुएं उपलब्ध होती है कि उसको याद नहीं रह पाती पहले उसे किसी वस्तु का प्रयोग किया था। अतः व्यवसायी, उद्योगपति और उत्पादक विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता को याद दिलाता है।
मतलब कहने का तात्पर्य कि इतनी वस्तुएं होती है जिन वस्तुओं का या उत्पाद का विज्ञापन नहीं होता, धीरे धीरे उपभोक्ता उसको भूल जाता है। फिर है नई वस्तुओं को बाजार में लाना। प्रत्येक निर्माता को अपने द्वारा निर्मित नई वस्तु को बेचने के लिए मांग उत्पन्न करनी पड़ती है। ग्राहक उस वस्तु के गुण एवं उपयोगिता से परिचित होकर उस वस्तु की मांग करने लगते हैं, तभी सामान्य व्यापारी उस वस्तु को रखने लगते हैं। अतः इन दोनों वर्गों को सामान्य जानकारी देने, वस्तु रखने और काम में लेने की प्रेरणा देने के लिए विज्ञापन किया जाता है। वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन का उद्देश्य उपभोक्ता के अपनी अतिरिक्त आय उन वस्तु अथवा सेवाओं की जो भी अभी तक अनिवार्य वस्तु की श्रेणी में नहीं थी, खरीदने की प्रेरणा देना है, उनकी ओर आकर्षित करना होता है। इस प्रकार विज्ञापन दाता उपभोक्ता की अतिरिक्त आय को बाजार में आकर्षित कर वस्तुओं की मांग में वृद्धि करता है। नेक्स्ट आता है क्रय प्रवृत्तियों में परिवर्तन। विज्ञापन का उद्देश्य उपभोक्ता एवं क्रेताओं के क्रय संबंधी व्यवहार को बदलना है। क्रेताओं के क्रय संबंधी निर्णय एवं उनकी क्रय प्रवृत्तियों को विज्ञापन दाता की इच्छा के अनुकूल परिवर्तित करने में विज्ञापन प्रभावी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, नए बाजारों का विकास करना। विज्ञापन का उद्देश्य बाजारों का विस्तार करना भी होता है। विज्ञापन द्वारा उन क्षेत्रों के लोगों को भी वस्तुओं की जानकारी दी जाती है जहां पर लोग पहले उस वस्तु विशेष का उपयोग नहीं करते थे। इस प्रकार नए क्षेत्र के लोगों को जानकारी प्राप्त होने से बाजारों का विकास संभव होता है। फिर है संख्या की ख्याति में वृद्धि करना। संख्या की ख्याति से तात्पर्य है कि बार बार विज्ञापन करने से संख्या की ख्याति में वृद्धि होती है, लोग वस्तु को जानने लगते हैं और उसका विज्ञापन प्रभावपूर्ण दिखने लगता है, ग्राहकों में उसके प्रति विश्वास पैदा होता है और संस्था की ख्याति बढ़ती है। फिर है विस्तृत जानकारी। विज्ञापन का उद्देश्य तथा कार्य लोगों को अपनी वस्तु, उत्पाद एवं सेवा की विशेषताओं, गुणों, उपयोगिता एवं प्रयोग आदि के बारे में जानकारी देना होता है। इससे वे विज्ञापित वस्तु की ओर आकर्षित होते हैं तथा इसको क्रय हेतु प्रयत्न करने लगते हैं। मतलब ग्राहक विज्ञापन से जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर वो प्रेरित होकर उस वस्तु को क्रय करने का प्रयत्न करने लगते हैं। इस कार्य के लिए विज्ञापन प्रतिलिपि का उपयोग किया जाता है। फिर है विज्ञापन की पहुंच से बाहर व्यक्तियों तक पहुंचना। विज्ञापन एक सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण एवं प्रसारण है जिससे सभी व्यक्ति देखते सुनते हैं। इसलिए इसका ये उद्देश्य होता है कि सामान्य जो क्रेता है, जो कि विक्रेता की पहुंच में नहीं है या बाहर है, वो भी उस संस्था की पहुंच में आ जाए। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धियों के विज्ञापन को प्रभावित करना। विज्ञापन का जो मुख्य उद्देश्य है उपक्रम की प्रतिस्पर्धा स्थिति में सुधार करना भी आवश्यक होता है। अगर हमें बाजार में टिके रहना है तो हमें उपभोक्ताओं के दिमाग में या उनकी याददाश्त में बने रहना होगा और ऐसा करने के लिए हमें विज्ञापन करना आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारा बाजार जो है वो समाप्त हो जाएगा। अतः उसका प्रभाव बनाने के लिए, ग्राहक पर विशेष रूप से प्रभाव पड़े, इसके लिए विज्ञापन किया जाता है। नेक्स्ट है मध्यस्थों की खोज करना और उनका मनोबल बढ़ाना। जब कोई संस्था अपने माल का वितरण मध्यस्थ के माध्यम से करती है तो विज्ञापन का उद्देश्य उपयुक्त मध्यस्थों की खोज करना भी होता है। इसलिए विज्ञापन से प्रभावित होकर अच्छे मध्यस्थ भी उत्पादकों का माल बेचने को तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार विज्ञापन का यह भी उद्देश्य एवं कार्य होता है कि उनका मनोबल बढ़े। इसलिए उत्पादक अपने मध्यस्थों या विक्रेताओं की सफलता को विज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं ताकि वे अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करते रहें। फिर है संस्था की सफलता को प्रस्तुत करना। जब कोई उपक्रम व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है तो बाहरी पक्षकारों को जानकारी देने के उद्देश्य से भी विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापन करके संस्था मध्यस्थ, ग्राहक, कर्मचारी, विनियोगकर्ता आदि को अपनी सफलता की सूचना देकर उनका स्नेह प्राप्त करती है और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके अलावा भी जैसे अन्य उद्देश्य हैं कि व्यापारिक संबंधों में सुधार करना, ग्राहक को नकली माल से सावधान करना, वस्तु की उपयोगिता बनाए रखना, लोग उपभोक्ताओं की मांग में बने रहना, ये सब जो हैं ये विज्ञापन के कार्य हैं।